अब नींद क्यों आती है? बहुत से लोग कहते हैं कि कुंभकर्ण की पत्नी थी निद्रा, राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया तो पत्नी आई बोली मैं तो तुम्हारे भक्तों के ऊपर सवार हो जाऊंगी। है बोले तुलसी पिछले पाप से हरे चर्चा न सुहाए। विचार करने योग्य बात है। भोलेनाथ जैसे वक्ता त्रिलोकी में जिनके समान कोई वक्ता नहीं है, जिनके समान किसी के पास ज्ञान नहीं है, और समकक्ष बैठी हैं पराम्बा मां भगवती पार्वती जी। वक्ता है भोलेनाथ और श्रोता है मैया पार्वती। भोलेनाथ जैसे वक्ता की कथा में पार्वती जैसी मैया को नींद आ गई तो हम तुम कौन से खेत की मूली हैं? अच्छा, ये सोचने वाली बात है कि नींद क्यों आती है, काहे को आती है नींद? रूटीन की वजह से? ओहो, फिर काय को खाई इतनी? फिर तो आनी नहीं चाहिए, फिर आ रही है। मैं मेरी तरफ से फुल छूट है, तुम्हारे कहा सो जाओ। अब नींद क्यों आती है? बहुत से लोग कहते हैं कि कुंभकर्ण की पत्नी थी निद्रा, राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया तो पत्नी आई बोली मैं तो तुम्हारे भक्तों के ऊपर सवार हो जाऊंगी। है लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ और ही बताते हैं नींद क्यों आती है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? बोले तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। हमारे तुम्हारे हृदय में जो पाप घर बना करके बैठ गए ना, मधुमक्खी के जितना बड़ा छत्ता उन्होंने बना लिया है पापों ने, वो पहले तो घरों से निकल के ही नहीं आने देते हैं पाप। और महाराज निकल के भी आ जाए ना तो रास्ते में ऐसे निशाचर मिल जाते हैं, ऐसे निशाचर मिल जाते हैं। हे आजा यार, कहाँ जा रहे हो? आ एक एक बज्जू तो खेल ही ले। काई की खेल ले? ताश की। आपके गांव में होते हैं कि ना होती? जा में ताश मार ना होती, तब तो हम पक्का वृंदावन में आएंगे। लेकिन महाराज तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए, कैसे भी करके पांडाल तक आ गया। एक बार आ जाए फिर कह रहे हैं गोस्वामी जी, बोले के सोवे के लड़ मरे। या तो यहां आकर के सो जाएगा के उसको ऐसे व्यसन लगे हुए हैं, ऐसे व्यसन लगे हुए हैं, वो व्यसन आकर के कान पकड़ते हैं। सबसे पहले कान पकड़ते हैं और कान पकड़ के फिर उसको उठा करके लेके जाते हैं। के सोवे के लड़ मरे के घर को उठ जाए। आने की देर नहीं होती, उससे पहले ही फिर मन में विचार करने लगता है कि बेकार है ब्यास, कथा समझ में ना आ रही, चलो खड़े हैं चलती है।